श्री गुरुभ्यो नमः। अस्मद गुरु परंपरा में हम सब गुरुदेव भगवान के पास में अभी उपस्थित हैं। महर्षि गौतम सांग वेद विद्यालय के ब्रह्मचारी एवं आचार्यों के साथ श्री गुरुदेव भगवान के संकल्प को मूर्ति रूप प्रदान करते हुए हम सब उन्हीं के जो गत वर्ष में संकल्प था कि मिथिला में इस तरह का वेद विद्यालय हो जिसमें बच्चे यहाँ पे रह के प्राचीन परंपरा अनुसार दंड मेखला के साथ वेदाध्ययन करें, उस परंपरा को मूर्त रूप प्रदान करके हम सब गुरुदेव भगवान के पास आशीर्वाद ग्रहण हेतु यहाँ आए हैं। श्री गुरुदेव, आप पूर्व वर्ष में हम लोगों को ये संकल्प करवाए कि ऐसा हो कि आप लोग मिथिला में ऐसा परंपरा प्रारंभ कीजिए जो अपने यहाँ था, अब लुप्त हो गया है। और कई सौ वर्ष से दंड मेखला के साथ तो अध्ययन होता ही नहीं है अपने यहाँ कि बच्चे वही वेद के परंपरा अनुसार दंड मेखला लेकर के और समिधा दान अग्नि में करते हुए गुरु का सेवा करते हुए वेदाध्ययन करें। और ये आपके ये संकल्प से आपके ही बेगूसराय में ही ये शुरू हो गया, मिथिला के बेगूसराय की भूमि पे ये सौभाग्य है। भारत के अंतर्गत अनादिकाल से मिथिला अपना विशिष्ट स्थान रखता है और मिथिला में वर्तमान बेगूसराय जिला जो वैदिक युग से ही अपनी प्रतिष्ठा से प्रतिष्ठित आज पुनः अतीत के गौरव की ओर अग्रसर है और इसमें अहम भूमिका है अहियापुरवासी उन सारे पुण्यात्माओं का जिनके समुचित सहयोग, मतलब हर प्रकार का सहयोग उसमें होता है, तभी यह देख करके प्रसन्नता है कि ये वहाँ के प्रधान मुखिया जी हैं। और आपका सुनाम घर झारखंड से, झारखंड, वहाँ से पढ़ा आपका वाह। तो सोचा जाए कि सब में यह भाव है कि हम अपने अतीत के गौरव को प्राप्त करें और इसके लिए वैदिक पद्धति से इन ब्रह्मचारियों को शिक्षा दी जा रही है। इससे बढ़कर के और सौभाग्य क्या होगा। इसलिए आप सबके सब प्रकार से बड़प्पन के पात्र हैं जो अतीत के गौरव को प्राप्त कराने में इस प्रकार से अग्रसर है। भारत अध्यात्म देश रहा है और भारत में मिथिला की अपनी गरिमा रही है और मिथिला में बेगूसराय अपने आप में एक विशिष्ट क्षेत्र रहा है जो हर क्षेत्र में, मतलब शिक्षा के साथ साथ अन्य क्षेत्र में भी अपनी प्रतिष्ठा को विश्व के क्षितिज पर फैलाने में अपनी विशिष्टता रखी है। वही इन सारे ब्रह्मचारियों को देख करके काफी गर्व हुआ कि जिसे जगाने में वहाँ के आचार्य भगवान का क्या सुनाम हुआ। श्री रतन जी हमारे वहाँ पढ़ाते हैं वेद विद्यालय में। वेद विद्यालय में माने विद्यालय में आचार्य होते हैं, परमाचार्य होते हैं, अध्यापक होते हैं। तो इसमें परमाचार्य कौन हुए, आचार्य कौन हुए, सब सेवा दे रहे हैं। आपका जो आदेश था हम लोग उसमें क्या, तो यही प्रसन्नता है। मान लिया जाए वरुण बाबू हो गए तो स्वनाम धन्य है, आप हो गए क्या नाम है, पद्मनाभ तो स्वनाम धन्य है। क्या नाम हो गया, रतन बाबू, तो सब तो स्वनाम धन्य है और देवेश बाबू। इसलिए
चारों देव मूर्ति को सब प्रकार से साधुवाद है, जो चारों पदार्थ को देने वाले वैदिक संस्कृति को जगाने में इस प्रकार से अग्रसर हैं। और वहाँ के प्रधान क्या, राम मूर्ति चौधरी, स्वनाम धन्य राम मूर्ति चौधरी जी महाराज। यह सुनकर के काफी प्रसन्नता हुई कि सब प्रकार से इनका भी सहयोग है, गांव का प्रधान है और सब प्रकार से सहयोग है। यही तो सार्थकता है। अगर मान लिया जाए मनुष्य का तन प्राप्त किया और उसके बाद भी इसको सार्थक नहीं कर पाया, अन्य प्राणियों की भांति आहार निद्रा भय और मैथुन में ही लगे रह गए, तो क्या मिला? उससे ऊपर उठ करके जो मनुष्य अपने जीवन को सार्थक करता है, और उसमें भी वे धन्य हैं जो अपने अतीत के गौरव को सब प्रकार से प्रतिष्ठित करते हुए स्वयं भी अपने जीवन पर उतार करके अपना जीवन धन्य करते हैं। इसलिए आप सबों को सब प्रकार से साधुवाद है, जो आज बवाली को इस प्रकार से साकार प्रारूप में दृष्टिगोचर करा रहे हैं। और माता जी से प्रार्थना है कि आप इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए अतीत के गौरव को उद्भासित करें और हमारे समाज को सब प्रकार से लब्ध प्रतिष्ठ बनावे। हरि ओम। शांति।